हेलो एवरीवन। क्या आप दिन में 2 घंटे से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ब्राउजिंग, मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, ये सब कुछ अगर आप करते हैं, या आप लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जैसे 4 to 5 आवर्स लिमिट डेली का, या फिर जिनकी जॉब रहती है 9 to 5 जिसमें उनको कंप्यूटर के आगे बैठना होता है, कंटिन्यूस उनको कंप्यूटर के आगे काम करना होता है, तो आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये जो आपकी नेक है वो नेक नहीं रही है या नेक नहीं रहेगी, ये आपकी टेक नेक बन जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि टेक नेक क्या होती है। टेक नेक जो टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स जो हम घंटों घंटों यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नेक में इश्यूज होने लग जाती है, उसको हम टेक नेक कहते हैं। टेक नेक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी नॉर्मल नेक का क्या पोस्चर होता है। हमारी नेक में लॉर्डोटिक कर्व होता है, लेकिन जब हम घंटों घंटों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम अपना यूज़ करते हैं तो हमारा ये जो लॉर्डोटिक कर्व है वो एकदम डिमिनिश हो जाता है। हमारी जो नेक है वो ऐसे आगे की तरफ प्रोट्रूड कर देती है और यहाँ पे पीछे हंच बन जाता है, हंच बैक हम इसको कहते हैं। तो इसमें पेशेंट जो है, जैसे ओल्ड एज में लोग ऐसे होते हैं, वो आप यंग एज में आपका जो पोस्चर है वो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पोस्चर में हमारे जो ईयर्स हैं वो एकदम हमारे शोल्डर के पैरेलल होते हैं, लेकिन जो हमारा टेक्निक में जो नेक होता है वो इस तरह से आगे की तरफ बेंड हो जाता है। टेक्निक में हमारी जो गर्दन है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, जो हमारा पोस्चर है वो खराब होता है, ऐसे आगे की तरफ जो होता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट की मसल्स होती है उसमें टाइटनेस आ जाती है, और जो हमारी बैक की मसल्स हैं वो धीरे धीरे उसमें जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। और कई बार जब आप सुबह सो के उठेंगे तब आपको लगेगा कि नेक हमारी मूव नहीं कर रही है, नेक में बहुत स्टिफनेस है, या जब आप काम कर रहे होंगे कंप्यूटर या टैबलेट्स या लैपटॉप पे तब भी आपको पेन फील होगा यहाँ पे पूरे गर्दन में। तो ये हमारे कुछ सिम्टम हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं रहती है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती है, चेस्ट मसल जो है टाइट होने लगती है। हमारा जो नॉर्मल पोस्चर होता है वो ये नहीं होता है, आगे की तरफ नहीं होता है, इस हिसाब से हमारी बॉडी नहीं बनी होती है। तो इसकी वजह से हमारा जो सर्वाइकल जो बोन्स है उसमें आपको धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। डीजेनरेशन जो होता है बहुत जल्दी होता है, आपको यहाँ पे सर्वाइकल बोन्स में आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, या कहीं पे नर्व इम्पिंजमेंट भी आपको हो सकती है इन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आपका जो पेन है वो हाथ में भी रेडिएट कर सकता है, तो बहुत सारे इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। तो अब हमारे पास दो चॉइस बचती है, या तो जो हम लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप्स पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम कट कर दें या ख़त्म कर दें, या फिर दूसरी चॉइस है कि जो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो आपको कंटिन्यू करनी है। जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह से ही आपको ये दिन में कम से कम 2 से 3 बार करनी है, क्योंकि अगर आपका टेक्निक बन गया है तो उसको हमको ठीक करना है, नहीं बना है तो उसको हमको प्रिवेंट करना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके लिए, दैट इज चिन टक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारी जो गर्दन है वो इस तरह से आगे की तरफ ऐसे प्रोट्रूड करती है, तो हमको जो है नॉर्मल करनी है अपनी गर्दन वापस, जैसे नॉर्मल अलाइनमेंट होता है ईयर्स और शोल्डर के जो पैरेलल होता है उसमें अगर हमको लेके आना है, तो इसके लिए ये चिन टक आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस तरह से अपना हाथ रख लीजिए चिन पे नॉर्मल, और इस चिन को आपको इस तरह से पीछे लेके जाना है लाइक दिस। तो आपको हाथ से पता चलेगा कि आपका जो चिन है वो पीछे की तरफ गया है, इस तरह से लाइक दिस। Now you can hold it for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. ये जो एक्सरसाइज है आपको 10 रिपीटिशंस करनी है, 10 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करना है। अब आती है हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इसके लिए जो आपकी एंकल्स हैं वॉल पे टच होनी चाहिए, शोल्डर जो है वो एकदम वॉल पे, हेड जो है एकदम वॉल पे, सब कुछ आपका एकदम वॉल पे टच होना चाहिए। हाथ को आप इस तरह से रखेंगे लाइक दिस,
क्योंकि टेक्निक में हमारी जो नेक है वो इस तरह से हो जाती है, तो नॉर्मली हम जब खड़े होंगे वो इस तरह से खड़े होंगे। तो इस पोस्चर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। इस तरह से आप खड़े हो जाइए। नाउ वॉल स्लाइड कहते हैं हम इसको। हाथ ऐसे आप धीरे धीरे इस तरह से ऊपर लेके जाइए, लाइक दिस। नाउ होल्ड इट फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। धीरे धीरे आप नीचे लेके आइए, लाइक दिस। दोबारा देख लीजिए आप इस तरह से। हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए, वॉल को स्लाइड करते हुए, और फिर इसको काउंट कीजिए 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then relax like this. अब आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज वॉल पुशअप। इसके लिए आपको दोनों हाथ जो है वॉल पे ऐसे रखने हैं, शोल्डर्स के ऐसे पैरेलल लाइक दिस, और वॉल को पुश करना है और खुद को आगे की तरफ जाना है, लाइक दिस। नाउ होल्ड इट फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। इससे हमारा जो शोल्डर है वो रिट्रैक्ट करेगा, पीछे की तरफ इससे जाएगा, तो जो हमारा शोल्डर आगे की तरफ ऐसे प्रोट्रूड कर गया है वो वापस ऐसे नॉर्मल होगा। इस एक्सरसाइज में जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, कंप्यूटर के आगे आप काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में आप ब्रेक लेके ये एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे स्ट्रेट बैठना है आपको, और ऊपर आपको सीलिंग की तरफ देखना है, लाइक दिस, इस तरह से। नाउ यू विल होल्ड इट फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। दोबारा देखिए, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। अब ये जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज शोल्डर रिट्रैक्शन। इसमें जो शोल्डर ब्लेड्स है इसे हमको बीच में लेके आना है, इसे बीच में स्क्वीज करना है। तो इसके लिए दोनों हाथ जो हैं ऐसा पीछे लेके जाइए, और आगे जैसे हमारे शोल्डर्स ऐसे आगे प्रोट्रूड होते हैं, अब शोल्डर्स को इस तरह से हमको पीछे की तरफ लेके जाना है, लाइक दिस। एंड यू विल फील स्ट्रेच ऑल ओवर हेयर। आपको आगे चेस्ट मसल्स में आपको स्ट्रेच फील होगा, और जो शोल्डर ब्लेड्स है वो इस तरह से हमारी पीछे जाएंगे, लाइक दिस, इस तरह से। होल्ड इट फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then relax. दोबारा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी टेक्निक से रिलेटेड। आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, दिन में 2 से 3 बार 10 रिपीटिशंस आप कीजिए, 10 टाइम्स होल्ड करके कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और एक्सरसाइजेस शेयर करूँगी, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए टेक केयर।